वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि पेपर 5 है, जो आपसे जिसमें जो टॉपिक रहता है, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र को पढ़ते हैं, उसे यह प्रश्न पत्र जो है पूछा गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस जो चैप्टर है या इस जो विषय है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं पार्ट थर्ड में। तो चलिए देख लेते हैं, और सभी का जो आंसर है कहाँ पे मैं आपको दूंगा ये भी चैनल पे अभी लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पेपर 5 लिखा हुआ है, और इसमें जो फुल मार्क्स रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है, और टाइम आपको इसमें 3 घंटे दिए जाते हैं। इनमें से किसी 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। तो हो सकता है आपकी कुछ यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा अलग नियम हो, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे आपको इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन इसमें दिया जाता है, हालांकि 5 का ही आंसर आपको देना होता है। 5 का अगर आप आंसर दे देते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे, और काफ़ी लॉन्ग आंसर इसका लिखना होता है। तो मैं आपको एक बार वीडियो बना के बता दूंगा कि इसके आंसर भी कैसे लिखने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है, इसमें प्रश्न पूछा गया है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के बारे में। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ये विषय ही है, तो इसमें ये चैप्टर ये आपसे पूछा ही जाएगा कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है, और इसको डिस्कस करने के लिए कहा गया है, इसके महत्व का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया राजनीतिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो ये विषय ही है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा इस पेपर में। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र का यह पेपर है। तो ये प्रश्न बहुत ही बेसिक हो जाता है, जो हर बार पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न आयामों की विवेचना कीजिए। तो ये दूसरा पूछा गया है। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है बिल्कुल ख़राब की गई है, तो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आपको जहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ है उसको भी अच्छे से पढ़ के बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा प्रश्न पूछा गया है राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चौथा प्रश्न आपसे इसमें पूछा गया है राजनीतिक भर्ती क्या है, राजनीतिक भर्ती के तरीकों का वर्णन कीजिए। जो राजनीतिक भर्ती होती है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पांचवा प्रश्न देखेंगे, पांचवा पूछा गया है राजनीतिक विकास के अर्थ की व्याख्या कीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपसे राजनीतिक विकास के बारे में पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे छठा क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है राजनीतिक सहभागिता को। तो जो राजनीतिक सहभागिता होता है उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। राजनीतिक जो सहभागिता है उसको परिभाषित करना है, और इसको जो प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं उनका भी वर्णन करना है। उसके बाद हम देखेंगे सातवां प्रश्न जो आपसे पूछा गया है राजनीतिक संचार यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसमें आप जो ये टॉपिक देख रहे हैं, जितने भी आप ये टॉपिक देख रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक संचार हो या फिर राजनीतिक भर्ती हो, राजनीतिक विकास का अर्थ हो या राजनीतिक सहभागिता हो, ये सब टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपसे जो पूछा गया राजनीतिक संचार क्या है, राजनीतिक संचार के महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन करें। तो इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आठवां प्रश्न देखिए राजनीतिक समाजीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो राजनीतिक जो समाजीकरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में। उसके बाद जो 9वां प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया भारत के सामाजिक संरचना के आधार पक्षों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 10वां और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राइट एन एसे ऑन अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि राजनीतिक सहभागिता पर एक निबंध लिखिए। आप देख सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता से यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा गया है। एक तो आपसे यहाँ पे जो पूछा गया था राजनीतिक सहभागिता को परिभाषित कीजिए। अगर मान लीजिए अगर आप
इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आप ये जो ऐसे है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे लिखने को, आप इसको भी अच्छे से कर पाएंगे, निबंध अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये सभी जो कुछ मुख्य टॉपिक है जिसको आप ध्यान देंगे तो आप अपने BA पार्ट 3 में जो है काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इस सभी का जो आंसर का वीडियो है मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा और PDF पे भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा और हैंड रिटन नोट्स भी। तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।